हे राधे रसेश्वरी रस के पूर्ण निधान, हे महान महिमा महित अमित श्याम सुख खान। पाप ताप सब हरनी पंचम सुचि पुरुषार्थ, पंचम सुचि पुरुषार्थ हम हैं यद्यपि यति योग अभिभाति। सहज कृपा मैं कीजियो पामर जन की शुद्धि, अति उदार अब दीजियो हमको यह वरदान। मिले मंजरी का हमें दास दास स्थान। बोलो लाडली लाल की जय। राधे राधे। हे किशोरी, हे लाडो, हे स्वामी, कब कृपा करोगे, कब दया करोगे। जन्म जन्म से आपके चरणों से दूर होके इस संसार के भवाटवी में इधर से उधर हो रहा हूँ। आप अपनी करुणा कृपा दृष्टि करो, जिससे आपके दर्शन स्पर्शन मेरा मन हमेशा रमा रहे। हे लाडली, इस तरह से हम लोगों को भावपूर्वक किशोरी जी का नाम पुकारना चाहिए। एकांत में बैठ के, एकांत सेवन के बिना, एकांत ध्यान के बिना और किशोरी से विनती के बिना जो भजन सुख, भजन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। भैया सब कुछ करिए, पूजा पाठ ये सब कर रहे हैं, लेकिन इन सब से मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। लेकिन किशोरी के साथ कैसे बात हो, ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी का कैसे अनुभव हो, इसके लिए एकांत में बैठ के इनसे बातें करिए, इनसे प्रार्थना करिए, इनसे विनती कीजिए। हे लाडली, कब कृपा करोगी। इसी तरह से भक्तों का जीवन है। भक्तमाल पढ़िए, ब्रज के संत पढ़िए, ब्रज के रसिकाचार्य हैं, ब्रज के भक्त, ये सब पढ़ेंगे तो हृदय अपने आप द्रवित होगा, व्याकुल होगा। और व्याकुल मन में ही किशोर किशोरी का पदार्पण होता है, दर्शन होता है, सपना के माध्यम से, भाव के माध्यम से। ये जब व्याकुलता पूर्वक इन भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हाय हाय जीवन बीत गया। लेकिन मुझे अभी कोई दर्शन नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि सेवा सुमिरन सावधान। सेवा सुमिरन जब हम सावधानी पूर्वक करते हैं तो रोज जो भजन करते हैं, रात में ठाकुर जी का कोई न कोई लीला अनुभव होगा। ये ही भजन का सार है। बाकी सब कर रहे हैं, क्रिया है, चलो ये भी अच्छा है, कुछ से तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोज कुछ अनुभव हो, कुछ है ना, किशोरी जी सपन माध्यम से दर्शन दे। इसके लिए भाव भावित होके हमको भक्तों का चरित्र स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसे ही नंदगांव में जसोदा कुंड है, जसोदा मैया वहाँ स्नान करती। वो जसोदा कुंड बड़ा ही दिव्य स्थली है। देखिए, ब्रज में आइए तो खाली भीड़ भाड़ मत जाइए, कभी सोचिए नहीं, चलिए कभी भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं। जैसे नंदगांव में जसोदा कुंड है, नंद बैठक है, यहाँ जाके बैठिए, इन लीला स्थलियों पे अब बैठ के अनुसंधान करिए, चिंतन करिए तो अनुभव होगा। पावन सरोवर है, वृंदा कुंड है, चरण पहाड़ी है, बहुत सारे नंदगांव में, बरसाने में, इस तरह से हर वृंदावन में, गिरिराज में अलग 50 लीला स्थली है। लेकिन हम लोग एकांतिक नहीं होने के कारण, गंभीर नहीं होने के कारण आते हैं, बिहारी जी का, राधा रानी का दर्शन करके चले जाते हैं। अरे इस बरसाने में, इस नंदगांव में, गिरिराज जी में बहुत सारे भक्त अलग अलग जगह भजन किए और कृष्ण को प्राप्त किए। तो ऐसे स्थानों में जब आए, ब्रज में जाएं, बैठे और अनुसंधान करें, भजन करें, तो उनका तप का फल प्राप्त होता है, उनका भजन का भाव हमारे हृदय में आता है। तो
तो आज हम चलते हैं मन से। जसोधा कुंड में एक गुफा है, उस गुफा में एक वृद्ध बाबा कहीं से आए और वहाँ वो भजन करते गुफा में बैठ के दिन भर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आर्त भाव से, प्रेम भाव से इस तरह से प्रभु का नाम जप करते। 2 बजे करीब निकलते, गांव से मधुकरी लेके आते और मधुकरी पाके फिर भजन में बैठ जाते। इस तरह से उस मधुकरी से जो बजता बाहर डाल देते चिड़िया के लिए, जो भी जीव जंतु, और अपने भजन में रहते। इस तरह से उनका भजन दिन पर दिन बढ़ता गया। कहीं नहीं जाते नंदगांव से, बस गुफा और माधुकरी के गांव है ना। कभी कभी दर्शन करने चले जाते, नहीं तो वो भी नहीं जाते, क्योंकि जो भजन करने वाले होते हैं बहुत भीड़ भाड़ में नहीं जाते हैं। भीड़ और भाड़ कहते हैं ना, भीड़ में जाओगे तो भाड़ में जाओगे, तो इसलिए हमको भाड़ में नहीं जाना है, भीड़ में नहीं जाना है। प्रियतम तो श्याम सुंदर तो एकांत में ही आते हैं, अकेले मन में ही आते हैं। इसलिए कोशिश करें मंदिर में भी जाए तो उनका दर्शन करे कि कान में बैठ के अनुसंधान करे, है ना, उनको हृदय में धारण करे, क्योंकि प्रभु हृदयश्वर है, हृदयश्वरी है किशोरी। तो इस तरह से बाबा का दैनिक भजन बढ़ता गया। बाबा को कुछ संतों ने उनका भजन देखे, तब देखे गिरिराज जी में नाम यज्ञ चल रहा था। तो संतों ने कहा बड़ा कोटि के भजन आनंदी है, इनको भी चलेंगे तो हमारा यज्ञ सफल होगा। तो उनको किसी तरह से बाबा को अन्वय विनय करके गिरिराज जी ले गए। आप गिरिराज जी गए, लेकिन 3 दिन रहे। 3 दिन में उनका मन लगा नहीं, नाम यज्ञ हो रहा था, लेकिन उनका एकांत में रहने का जो साधना था वो ही अद्भुत था। एकांत में आप बैठ भी जाइए, है ना, एक स्वरूप का, नहीं तो प्रार्थना करिए, हे लाडली कब कृपा करोगे, हे स्वामी कब कृपा करोगे। इस तरह से भाव व्याकुल होके आप 5 मिनट 10 मिनट अपनी साधना का अंग बना लीजिए। बस हे किशोरी कब कृपा करोगे, हे श्याम सुंदर कब कृपा करोगे। मैं तो दीनहीन मलिन, साधन जानता नहीं, भजन जानता है, कुछ नहीं जानता, बस आप कृपा करोगे तभी मुझसे कुछ हुआ, नहीं तो मेरे से नहीं होगा। मैं जन्म जन्म से मेरा मन भटका हुआ है, अटका हुआ है, लटका हुआ है सब विषयों में। इससे आप ही अपनी कृपा से हटा के अपना दर्शन करा सकते। इस तरह से इस प्रार्थना को दैनिक, मैं जो बोल रहा हूँ यही जरूरी, आपके मन में जो भाव आए, प्रेम आए, उसी भाव से आंख बंद करके 5 मिनट 10 मिनट रोज किशोरी जी ठाकुर जी से बात करिए। क्योंकि ये मन जो भी है, मन तो कहते हो आप ही हो। गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन हो, जब आप हो तो ये क्यों भटक रहा है। आप अपने में लगाओ ना, मेरे बस में नहीं है तो मैं मन को लगा दूँ आपके चरणों में, आप ही कृपा करोगे तब लगेगा। इस तरह से दैनिक हम प्रार्थना करें तो हमारा मन किशोरी जी के चरणों में, किशोरी जी ही लगवाएंगे, हमारे में समर्थ नहीं है। इस तरह से बाबा व्याकुल होकर गिरिराज जी से आ गए, फिर अपनी दैनिक भजन में लग गए। जब बाबा मधुकरी लेके अंदर चले गए, एक आवाज़ आया, ओ बाबा बाबा। इस तरह से जब गुफा के बाहर अंदर थे, बाहर से आवाज़, ओ बाबा ओ बाबा। बाबा ने सोचा मुझे कौन पुकार रहा है निर्जन एकांत में। तो देखे तो कुछ दिखा नहीं। अरे भैया आप कौन हो, मुझे क्यों पुकार रहे हो। उसी तरह वहीं पर एक स्वयं कुत्ता प्रकट हुआ। बाबा बाबा आप तो चले गए, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अरे भाई क्यों भूखे हो। बाबा तुम जो रोटी बचता था देते थे, उसको खा के मुझे बहुत तृप्ति शांति अनुभव होता था। अरे भाई आप कौन हो। बाबा ने पूछा आप कौन हो। बोले बाबा मैं तो अभी इस जन्म में कुत्ता हूँ, मतलब कुत्ता बन के रहता हूँ, भूत हो गया हूँ। अच्छा भैया क्यों भूत हो गया हो। तो बोले बाबा मैं नंदगांव का पुजारी था, लेकिन कोई भक्त अमनिया लेके आता था लड्डू, या नंदगांव महल में भी लड्डू बनता था, तो मैं बेगर भोग लगाए उसको खा लिया, इसके कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। बाबा आपकी कृपा से ही मेरा उद्धार होगा, क्योंकि आप इस माधुकरी को ठाकुर जी को भोग लगा के देते हो, उस रोटी को मैं खाता हूँ तो मेरा पाप क्षय हो रहा है, मुझे सुख शांति मिलता है। आप अपना चरण रच दो जिससे मेरी इस जोनी से मुक्ति हो। अच्छा भैया तो तुम कहाँ यहीं रहते हो। बोले हाँ मैं इसी नंदगांव में रहता हूँ, अपने समय को
अपने पाप को क्षय करते हुए बिता रहा हूँ बाबा, आपके भजन के प्रभाव से मुझे सुख शांति प्राप्त होता है, इसीलिए मैं आपके अगल बगल में ही रहता हूँ। अच्छा भैया, तो क्या तुम जानते हो भगवान का दर्शन तुम किए हो? बोले बाबा मेरा कहाँ भाग्य है जो आप भजन करके अनुभव करते हो, आनंद प्राप्त करते हो, आस्वादन करते हो, इस जोनी में नहीं हो सकता। लेकिन हाँ बाबा, मैं जानता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मैं उनके पास जा नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, उस लीला स्वाद को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, रोज ठाकुर जी गौ चरा के आते हैं इस रास्ते से, है ना, क्योंकि बगल में ही जसोदा कुंड के बाद नंद खीड़क है, नंद बाबा का गौशाला है। यहाँ से आते जो सबसे पिछले वाले होते वही ठाकुर जी होते हैं। तो आज बाबा को उस प्रेत के बताने के अनुसार उनको पता लगता है कृष्ण बलराम कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं। अच्छा भैया, तो कृष्ण बलराम कौन है? बोले सबसे पीछे जो बालक सांवले रंग के हैं वही कृष्ण हैं। बाबा आपको तो दर्शन होते लेकिन हम जानते नहीं। अच्छा, इस तरह से प्रेत कह के अंतर ध्यान हो जाता है, बाबा के मन में व्याकुलता हो जाती है। हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हे देव हे दयित भुवनेक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणा एक सिंधु, हे करुणा सिंधु, हे दया के निधि, हे करुणा के सागर, आप दर्शन दोगे। अब बाबा के मन में एक नई उत्कंठा, नई अभिलाषा हृदय में जागृत हो गया। आज तो ठाकुर जी का मैं दर्शन करूंगा, मेरा भजन सफल होगा, मेरा जीवन सफल होगा। मैं जन्म जन्म से भटकता रहा, लेकिन आज मेरा जो वांछा है, इच्छा है, प्राप्ति होगी। इस तरह से बाबा हैं, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गाते, कभी नाचते। इस तरह से आज उनके जीवन में एक अपूर्व आनंदानुभूति, इसी को है ना आशा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, समुत्कंठा पूर्वक बाबा का वो समुत्कंठा हृदय में जगह है ना। दोपहर हुआ है, दोपहर से 3-4 बजा है, जैसे गोधूली बुझा, सूरज डूबा है, गैया आनी चालू हुआ है। इस तरह से बाबा जब गैया खत्म हो तो देखे ग्वारिया लोग आ गए हैं, ग्वारिया अपने अपने गाय को अलग अलग कर रहे हैं, सब लोग चले गए हैं। देखते हैं कृष्ण अपने गैया को अलग करें, बिल्कुल एकांत। जब ये एकांत पाते हैं, जाके कूदते हुए कृष्ण के चरण को साष्टांग दंडवत करते, हे श्याम सुंदर, अब तो कृपा करो, अब तो कृपा करो, बहुत हो। अरे बाबा क्या कर रहे हो, हट हट हट। अरे बाबा तुम बाबा जी, हम ग्वारिया अच्छो थोड़ी लगे। भगवान ने बाबा को बहुत भटकाया। नहीं नहीं बाबा, मैं ग्वारिया हूँ, अरे मुझे पाप लगेगा तो मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? ठाकुर जी और भक्त का आपस में आदान प्रदान विवाद, भगवान कहते नहीं नहीं ऐसे मत करो। लेकिन भक्त के नहीं प्रभु, अब तो छल मत करो। इस तरह से भगवान और भक्त का छल बल का लीला चलता है। बहुत सारे आपस में भगवान कहते नहीं नहीं ऐसे मत करो, लेकिन भक्त कहता नहीं प्रभु अब तो अपनी कृपा करनी ही पड़ेगी। इस तरह से बाबा के भाव प्रेम के आगे ठाकुर जी उनको दर्शन देते हैं। उनके दर्शन करते ही उनका जीवन कृत हो जाता है। अब उनके आँख के आंसू नहीं रुकते हैं। इस तरह से उनके चरणों को बाबा ने अपने आंसू से अभिषिक्त कर देते हैं। श्याम सुंदर, अब तो आपने इतना कृपा किया, लेकिन प्रभु मैं तो जुगल का उपासक हूँ, आप पूरे परिवार साथ दर्शन दें। इस तरह ठाकुर जी उनको ललिता विशाखा अष्टसखियों के संग, किशोरी जी के संग दर्शन करते हैं। बाबा दर्शन करके बेहोश हो जाते हैं। अब कहाँ उस आनंद को, प्रेम को, उस दर्शन को करने के बाद कहाँ संसार और कहाँ विषय, कहाँ कुछ, सब कुछ खत्म हो जाता है। बाबा इसी तरह से भाव भावित होके आनंद में डूब जाते हैं। इस शरीर को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके नित्य धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। इसी तरह से हम लोग को जब एकांत में अनुभाव भाव के द्वारा भगवान के साथ प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो चलो हमारा तो इतना भाग्य नहीं है साक्षात श्याम सुंदर किशोरी जी का दर्शन